गुरु भगवान के शुक्राने हैं। एक दृष्टांत से हम लोग आरंभ करते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है। एक बार एक स्टेशन पर एक गार्ड साहब को चढ़ना था ट्रेन में। ट्रेन आ गई, गार्ड पहुँचे स्टेशन मास्टर के पास कि ठीक है जी मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप लेट कैसे हो गए? तो बोले मैं जो पूजा पाठ में लगा हुआ था। तो स्टेशन मास्टर ने कहा ठीक है आप पूजा ही कर लो, छोड़ो ट्रेन में मत जाओ, भगवान है ना वो तुम्हारी संभाल करेंगे, ज़्यादा बनते हो ना तुम तो भगवान तुम्हारी संभाल करेंगे। गार्ड साहब बैठ गए स्टेशन पर उन्हीं के कमरे में। ट्रेन चली गई। अगला बड़ा स्टेशन था, उस पर जब ट्रेन पहुंची तो वहाँ जो स्टेशन मास्टर था वो अंग्रेज़ था। उसने देखा कि गार्ड नहीं है इसने ट्रेन में। उन्होंने शिकायत कर दी। दूसरा जो अंग्रेज़ सुपरवाइज़र था बड़ा, उसने झट इनको बुलवा लिया कि ऐसा है थोड़े दिन बाद तुम रिटायर होने वाले हो और तुमने ये हरकत करी है और हम तुम्हें सस्पेंड कर रहे हैं। तो बोले जैसी भगवान की मर्जी। बोले भगवान भगवान क्या करता है, तुम्हें मैं निकाल रहा हूँ नौकरी से और तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। तो गार्ड साहब ने कहा ठीक है जैसी भगवान की आज्ञा। जाने लगे वहाँ से। तो अंग्रेज़ ने बुलाया कि तुम्हें इतना विश्वास है भगवान पर? बोले देखिए आज दिन तक भगवान ने मुझे बहुत सुख दिया है, आज भगवान ने मुझे दुख दिया है, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तो भगवान की रज़ा में बहुत राज़ी हूँ, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। आज तो बड़ा भारी उपकार हो गया मेरे ऊपर, मैं तो बड़ा भारी खुश हूँ। भगवान ने मुझे मुक्ति दे दी। ये नौकरी मेरी बाधा बनी हुई थी, जो भी समय था अभी बचा हुआ बाधा बनी थी, मैं तो आराम से जा रहा हूँ, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। भगवान ने मुझे अपने लिए दुख दिया, भगवान ने मुझे अपने लिए दुख दिया, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। हमेशा उन्होंने मुझे सुख दिया, आज अपने लिए दुख दिया है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अंग्रेज हक्का बक्का रह गया। लेकिन दृष्टांत का सिद्धांत ये हुआ, हम लोग के ऊपर जब थोड़े बहुत दुख आते हैं तो हम चाय 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 करते हैं। भगवान से अपनापन क्या है? अगर दुख आता है, विपरीत परिस्थिति आती है तो हे नाथ, हे प्रभु, आपका बहुत शुक्राना है, आपका बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे दुख दिया, आपने मुझे दुख दिया, मुझे अपना समझा। माँ ही तो अपने बच्चे, देखिए दो बच्चे लड़ रहे हों, माँ आ जाए एक की तो किसको मारेगी? दूसरे को नहीं मारेगी, अपने बच्चे को मारेगी। सेम बात, भगवान अगर दुख देंगे तो किसको देंगे? जिसको अपना समझते हैं। तो अपना तो उनका भक्त होता है, उसको दुख देते हैं अगर, वो बुरा नहीं मानता, वो कहता वाह भगवान आप दुख के रूप में आए हो, मुझे स्वीकार है। तो भगवान से अपनापन ये है कि जैसी भी हालत में भगवान रखें हम उनकी रज़ा में राज़ी रहें। तो शुरू करते हैं। भगवान के हृदय में हमारे प्रति अपार स्नेह है। भगवान हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हम भगवान से बहुत कम प्यार करते हैं। कब मतलब कभी कभी याद कर लिया, गुरुजी ने याद दिला दिया तो कर लिया, गुरुजी की वाणी सुन रहे हैं तो याद आ गई भगवान की, या संसार में कोई कारण आ गया तो याद आ गई भगवान की। भगवान कारण दूर करो, दुख दूर करो, इस टाइप से। तो बाकी भगवान की हर समय याद, माँ को बच्चे की हर समय याद बनी रहती है। तो उदाहरण है, कहाँ से आया माँ के हृदय में ये प्रेम? ये भगवान का ही है। भगवान के हृदय में भक्त की हर समय याद बनी रहती है। बाकी जो बाकी जीव भी हैं, भगवान ने कहा ना ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनात, ये जीव मेरा ही अंश है इस संसार में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल से सुख राशि, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब भगवान के प्रिय हैं क्योंकि सब भगवान के अपने बच्चे हैं। माँ के कितने भी बच्चे हों, 6 हों, 8 हों, 10 हों, 10 उसको बराबर प्रिय होते हैं। देखिए कोई बच्चा नौकरी करता है, उनमें किसी बच्चे की नहीं लग पाती है नौकरी, पर माँ का बराबर प्रेम है। वो कहती है बेटा हताश मत हो, परेशान मत हो, लग जाएगी तेरी नौकरी, चिंता क्यों करता है, हम हैं ना, हम मतलब माँ बाप हैं ना, माँ बाप हैं, तेरे को रोटी मिल रही है, खाना मिल रहा है, सब मिल तो रहा है, क्यों चिंता करता है। भगवान भी कहते हैं तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, मैं हूँ ना, पर हम सुनते कहाँ हैं। आवाज़ हमारे अंदर में आती है भगवान की, हम कहते भी हैं, सोचते भी हैं अंदर अंदर कि सच में ये तो भगवान की आवाज़ लग रही है, मैं तो सोच भी नहीं रहा था ऐसा, ये तो बिल्कुल अलौकिक सी आवाज़ आई। कभी कभी ऐसा लगता भी है हमको, फिर हम उसको उड़ा देते हैं, अरे नहीं ये तो ऐसे ही
मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा, मुझे करना है, मेरी भी तो नौकरी लगनी चाहिए, मेरी भी तो अच्छी नौकरी लगनी चाहिए। ये माँ के लिए कोई फ़र्क नहीं है, अच्छी लग गई, सादा लग गई, जैसी लग गई। अरे बेटा कमा तो रहा है तो, और क्या, क्यों तुझे इतनी वो है ज़्यादा जिद, क्या करेगा भाई। हम हैं ना, माँ बाप को लगता है ये हमें माने। नौकरी तो जैसी मिल गई ठीक है, ज़्यादा की मिल गई तो ठीक है, कम की मिल गई तो ठीक है, हमें माने, हमें पूछे। और जब वो बच्चे नहीं पूछते माँ बाप को तो माँ बाप को बुरा लगता है। अब आप अपने से लगा के देख लें कि बच्चे हमको जब कम पूछते हैं तो हमको कैसा लगता है। सोचिए भगवान को कैसा लगता होगा। जब बच्चा कहता है ना माँ माँ, 2 साल का बच्चा है, माँ बोलना अभी अच्छे से सीख गया है, माँ माँ, तो माँ कितनी खुश हो जाती है, गोदी में उठा लेती है उसको, खूब प्यार करती है, इतना अच्छा लगता है। और सुनने वाला भी अगर कोई खड़ा है वहाँ पास में, उसको भी बड़ा अच्छा लगेगा, बच्चा कितना प्यार करता है अपनी माँ से। हाँ, अपने को देखें, हम भगवान को कितना चाहते हैं। भगवान को कितना अच्छा लगता होगा जब हम कहते होंगे हे नाथ मैं आपका हूँ, हे भगवान हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। कितना अच्छा लगता होगा। हमको उस तरह का जवाब इमीडिएटली मिल नहीं पाता, इंस्टेंट नहीं मिलता है, समय के साथ मिलता है। जब हम लगे रहते हैं इस राह पर तो भगवान का प्रेम हमको फील होता है। अभी फील नहीं होता तो अब कैसे करें। छोटे बच्चे को माँ का प्रेम उतना फील नहीं होता है, वो नहीं समझ पाता कि माँ मेरे से बहुत प्यार करती है। खुद इतना प्यार करता नहीं, खुद उसका प्यार खिलौने से होता है, उतना नहीं होता माँ से। पर हाँ, जब माँ के पास आता है तो माँ से चिपक जाता है। प्रेम तो है उसके अंदर में, पर खिलौने बहुत प्रिय लगते हैं। पुस्तकें ABCD की आ गई हैं, वो बड़ी प्रिय लगती हैं, उसमें कलर्ड कार्टून्स बने हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। मोबाइल में जब कार्टून देखता है तो बड़ा अच्छा लगता है, कोई स्टोरी लाइन देखता है तो बड़ी अच्छी लगती है। खरगोश भागे जा रहे हैं, चूहे भागे जा रहे हैं, बड़ा मज़ा आता है। ऐसे ही संसार, खरगोश भागे जा रहे हैं, चूहे भागे जा रहे हैं, लोग भागे जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है हमको। और जो भगवान हमारे अपने हैं, आप काम करो तो माँ रोटी देगी, काम न करो तो भी रोटी देगी। भजन करने से भगवान से संबंध होगा, भजन न करने से संबंध नहीं होगा, ये बात नहीं है। ऐसा तो नहीं है। आप हो ही भगवान के, हम हैं ही भगवान के। हम माने न माने हम भगवान के हैं। हम कहें न कहें हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, कहें न कहें हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। लेकिन जब अपनापन कर लेते हैं हम भगवान से तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। ये मेरा बालक है, ये मेरा अपना है। भगवान ने वचन दिया अपने भक्तों का योग से मैं वहन करता हूँ। हम भक्त बन जाएं तो भगवान हमारी संभाल करेंगे। देखिए, जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, मान अपमान, सर्दी गर्मी, धुंधी जोड़े, राग द्वेष इत्यादि, ये सब आते जाते रहते हैं। कभी अचानक आ जाते हैं, चले जाते हैं, कभी धीरे धीरे आ जाते हैं, चले जाते हैं। संसार परिवर्तनशील है, लेकिन भगवान का और हमारा संबंध अपरिवर्तनशील है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे बिल्कुल उतने जितने पहले दिन थे, दुख आने के बाद थे, सुख आने के बाद थे। सुख दुख दोनों चले गए, समता सी है, ठीक ठीक है, तब भी भगवान हमारे उतने ही अपने हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये बड़ा सीधा रास्ता है, बड़ा सरल रास्ता है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा कुछ ना मिले, नेम फेम ना मिले, पैसा बहुत ज़्यादा ना मिले, पद वगैरह, कोई मान सम्मान, किसी तरह का कोई उपलब्धि, कोई बड़ी सक्सेस, हो सकता है ना मिले, लेकिन जीवन में संतुष्टि बहुत मिलेगी। हर व्यक्ति, किसी से भी आप पूछिए, वो पीस ऑफ माइंड ज़रूर चाहता है। भले ठीक है दुनिया में भागना चाहता है, पर साथ में शांति भी अच्छी लगती है। सारा टाइम अशांति में बड़ा भारी स्ट्रेस होता है। तो जैसी भी परिस्थिति है, जो भी हालत है, जो भी बात है,
भगवान से अपनेपन का संबंध हमारा ज्यों का त्यों स्थायी रहता है, स्थित रहता है, हम उसको बस स्वीकार करें। भगवान तो कह रहे हैं जीव मेरा ही अंश है, पर होता क्या है, प्रकृति में स्थित शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनको अपना मान लेता है। मेरे मन में ये आई, मेरी बुद्धि ये कह मतलब निश्चय है मेरा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरा ये मेरा वो, ये सब करता रहता है। गीता में 15/7 आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। किस काम के लिए आए थे? भगवान से मिलकर एक होने के लिए, भगवान के पास वापस जाने के लिए, और लग गए धंधों में। संसार की सेवा करो, मना नहीं है। अपने तन, मन, धन, बुद्धि, योग्यता, अधिकार आदि से दूसरों को सुख पहुंचाओ, मना नहीं है, पर उनको अपना मत मानो। ये अपने हो भी नहीं सकते। कितना भी हम दुनिया में लोगों को अपना मान लें, आपका अनुभव होगा, आपके दादाजी, दादी जी, उनसे बड़े कोई तो चले गए होंगे ना इस दुनिया से। और भी इधर उधर के लोग जानने वाले, एक जने बता रहे थे, करीब 40 साल के हैं, तो कह रहे थे हमारे साथ में काम करने वाला एक 35 साल का लड़का कोविड में शरीर शांत हो गया, एक 32 साल का लड़का उसका शरीर शांत हो गया, एक 38 साल का लड़का उसका शरीर शांत हो गया। तो आयु का पता है। आदमी सोचता है मैं बुढ़ापे तक जीऊँगा, पर पता थोड़ी आयु का। तो अपने तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, योग्यता से, अधिकार आदि से दूसरों को सुख पहुंचाओ, पर उनको अपना मत मानो। ये ज़िंदगी के मेले कभी कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। अपना पता नहीं है आदमी का, औरों का भी पता नहीं है। कब कौन कब किस समय सरक जाए कुछ नहीं पता। ये ज़िंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथों में है जहाँ पना। कोई नहीं जानता कौन किस समय ऊपर चला जाए। हम सब की डोर ऊपर वाले के हाथ में है। तो इसलिए अपनापन यहाँ टिकता नहीं है। उसको जो नकली अपनापन है उसको असली मत मानो, नकली ही रहने दो। कोई कहे तुम हमारे हो, हाँ जी बिल्कुल तुम्हारे। अंदर में जैसे कोई पूछे तुम कौन हो, तो अंदर में याद आए हम भगवान के हैं। कहाँ से आए हो, तो हमें याद आए हम भगवान के पास से आए हैं। उसको भले कह दें हम उस शहर से आए हैं, ठीक है, क्या नाम है, ठीक है ये नाम है, पर नाम वाम क्या है? दुनिया में नाम तो रहता नहीं किसी का। बड़े बड़े राज्य रजवाड़े सब चले गए, कौन किसका नाम जानता है? हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये पक्की बात है। हमारा नाम यही है कि हम भगवान के हैं, यही नाम है हमारा। सेवा करने के लिए संसार में लोग अपने हैं, सेवा कर दो। संसार की जिन चीज़ों में अपनापन कर लेते हैं वे ही हमें पराधीन बना लेती हैं। वहम होता है कि इतना परिवार मेरा, इतना धन मेरा, पर वास्तव में ये हमारे नहीं है। हम इनके पराधीन हो जाते हैं। न तो ये हमारे साथ रहेंगे और न हम इनके साथ रहेंगे। इसलिए बड़े उत्साह और तत्परता से भले इनकी सेवा तो कर दो। दुनिया राजी भी हो जाए, भले खूब खुश हो जाए, लेकिन भगवान राजी हो जाएं, ये मुख्य बात है। और वो राजी होते हैं सिर्फ एक बात से, जब हम कहते हैं हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, बस वो राजी हो जाते हैं। माँ को जब बच्चा कह देता है माँ माँ मैं तेरा हूँ, माँ मैं तेरा हूँ, माँ बड़ी खुश, बड़ी खुश। कितने प्यार से कह रहा है मैं तेरा हूँ, तू मेरी माँ है, तू मेरी माँ है, और किसी की नहीं है, तू बस मेरी माँ है। अब उस माँ के तो 6 बच्चे हैं। अब एक कह रहा है तू मेरी छोटा है ना अभी, और बड़े हो गए हैं तो वो भी कहने देते हैं। वो कहते हैं हाँ हाँ तेरी है माँ, हमारी थोड़ा ही है, हमारी थोड़ी कुछ लगती है, तेरी है, ऐसे कह देते हैं। वो भी हमें यहाँ मिला देते हैं कि छोटा है ना अभी। पर माँ कितनी खुश होती है। माँ को तो मालूम है ये 6 मेरे हैं, बराबर के हैं, बराबर उसी के हैं, बराबर, कोई छोटा बड़ा नहीं। उस सेंस में कि मेरेपन में कोई छोटा बड़ा नहीं, 6 के 6 मेरे पूरे के पूरे अपने हैं। तो हम करोड़ों की आबादी भगवान के, सब हम अपने हैं। और यहाँ एक और फ़र्क है, वहाँ तो माँ फिर भी एक शरीर है। हम उदाहरण जो ले रहे हैं थोड़ा सा कम बैठता है, पूरा बैठता है। भगवान सदैव अपने हैं,
सदा ही अपने हैं और वे ज्यों के त्यों रहते हैं। माँ तो बूढ़ी भी हो जाती है, एक दिन गुजर जाती है, चली जाती है, भगवान तो कभी साथ नहीं छोड़ते, सदैव अपने रहते हैं। कोई डर शक शुभा शंका है ही नहीं भगवान के अपनेपन में। हम सदा से उनके अपने हैं और वो सदा से हमारे अपने हैं। तो हम भी आनंद मौज में रहें। देखो, सेवा करने वाला सदैव मौज में रहता है। जो सेवा चाहता है ना, उसको सेवा करने वाला मिल जाए तो खुश, नहीं मिले तो नाराज, है ना, या दुखी या परेशान। हम सेवा करते हैं, हमको सेवा मिल जाए तो खुश, ना मिल जाए तो खुश। हमें सेवा चाहने वाला मिल जाए तो खुश, नहीं चाहने वाला मिले तो खुश। हमें तो सेवा करनी है, तो हम सदा आनंद में रहेंगे। जो चाहते हैं वो सुखी दुखी होते रहते हैं। अब बढ़िया सेवा हो गई तो खुश हो गए, बढ़िया नहीं हुई तो दुखी हो गए। ये थोड़ा ध्यान देना है। मनुष्यों ने वस्तुओं को, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को बड़ा महत्व दे दिया, परंतु वास्तव में इनका महत्व है नहीं। महत्व तो इनके उपयोग का है। देखिए, रुपया का कोई महत्व नहीं है। रुपया का महत्व तब है जब उसको उपयोग किया जाए। हमने कोई वॉशिंग मशीन लेनी है, मान लीजिए 13,000 वाली, 15, 18, 20, 22, 4-5 मॉडल हैं। हमने 20,000 वाली ली, 20,000 रुपये काम आ गए। अब महत्व किसका है, उन रुपयों का या मशीन का जो घर में आ गई है? मशीन का महत्व है। काम तो मशीन आनी है, जितना टाइम भी चलेगी, 8 साल, 10 साल, 15 साल, वो मशीन काम आएगी। मशीन का महत्व है। रुपये तो एक माध्यम है, एक ऐसी काम की चीज़ है जो सामान खरीदती है। घर में हमारे जितना सामान है, हर समय हम अपने को देखें, ये सामान हमारे काम आता है या रुपया हर समय को देख रहे हैं? बड़ी बड़ी पिक्चर देखिएगा, ये रुपया हर समय हमारे काम आता है या सामान काम आता है हर समय? आप आटा खाते हो कि रुपया? आटा मतलब आटे की लोई बनाकर, रोटी बनाकर रोटी खाते हो या रुपया खाते हो? तो रुपये से खरीदा आटा, बनाई रोटी, रोटी खाई। रोटी का महत्व है। भूख आपकी पैसे से नहीं मिटेगी, रोटी से मिटेगी। सामान का महत्व अधिक है। दूसरी तरफ देखें, 100 रुपये का सामान लिया तो क्या 100 रुपये का सामान आया? नहीं, कम का आया। कैसे? 10 रुपया दुकानदार का प्रॉफिट है, सामान हमको 90 का ही मिला है, 100 रुपये दिए हैं, तो रुपये की कीमत घटती है। घटने वाली चीज़ से हम प्रेम मानते हैं, और भगवान के हम हो जाएं तो हमारी कीमत बढ़ती है। एक दिन ऐसा आता है, एक गाइड पिक्चर थी, आपने देखी हो नहीं देखी हो, देख लीजिएगा, बड़ी अच्छी थी। शुरू में तो खैर थोड़ा ऐਵੇਂ ही है, बाद में चल के लास्ट में जाकर तो आपको ये लगेगा किसी ज्ञानी आदमी ने पिक्चर बनाई है। जब देवानंद का आखिरी समय होता है और वो जब व्रत उपवास रखे हुए होता है, 12 दिन हो जाते हैं, कुछ नहीं खाया होता है उसने, बारिश नहीं हो रही थी, गांव में अकाल पड़ गया था उस एरिया में। तो लोगों ने कहा, वो महात्मा बन गया था तब तक। महात्मा जी, आपने एक बार कहानी सुनाई थी कि एक महात्मा जी ने 12 दिन का उपवास रखा तो खूब जोर की बारिश हो गई और गांव फिर से हरा भरा हो गया। महाराज, हम तो प्यासे मरे जा रहे हैं, पानी पीने तक नहीं रह गया, कुएं सब सूख गए हैं, हम तो मर जाएंगे। तो आप व्रत रख लो ना। वो बेचारा रख लेता है सबके कहने में आके। और जब 12वां दिन आता है तो उसका दम घुटने लगता है। उस दिन दूर दूर से भीड़ आने लगती है, पत्रकार आने लगते हैं, वीडियो वाले, फ़ोटो वाले, उसकी फ़ोटो खींचने के महात्मा जी ने व्रत रखा हुआ है कि 12 दिन का व्रत रखने से बारिश होगी। तो हम सब जमा हुए हैं यहाँ देखने के लिए कि बारिश होगी क्या। और वो मर रहा होता है और साफ देखता है अपने अहम को और अपनी आत्मा को, दो में विभक्त दिखाया है। वो सीन देखने लायक है। तो एक तरफ उस आत्मा रूप से वो खड़ा हुआ है, एक तरफ अहंकार रूप से वो मर रहा है। तो जो आत्मा रूप से खड़ा है वो कहता है, तुम देखो चारों तरफ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। और तुम जो अहंकार हो, तुम्हारी कोई हस्ती नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई ताकत नहीं, तुमको एक दिन मरना ही होगा। और दम घुट रहा है उसका अहंकार का और वो मरा जा रहा है।
और ये आत्मा रूप से एकदम गेरुआ वस्त्र पहने हुए जो खड़ा हुआ है, ऐसा बिल्कुल शहंशाह लग रहा है। शरीर शांत हो जाता है, बहुत जोर की बारिश होती है। तो दिखाया है आत्मा परमात्मा में विलीन और अहंकार मर गया, सत्य की जय हुई और झूठ की हार हुई। तो महत्व पैसे का नहीं, सामान का नहीं, महत्व है भगवान का। जो भगवान का हो जाता है, देखने वाली चीज़ ये है कितनी भीड़ टूट पड़ रही है उसके सिर्फ दर्शन के लिए। भक्त के दर्शन के लिए लोग लालायित रहते हैं। हमारे आपके दर्शन के लिए कोई लालायित रहता है? घर वाला तो पूछता नहीं हमसे, बाहर वाला तो क्या पूछेगा। घर वाले तो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, तुम हो किस काम के, तुम करते क्या हो, तुमने किया ही क्या है आज दिन तक हमारे लिए। घर वाले तो ऐसे बोलते हैं। और भक्त के लिए लोग तरसते हैं देखने के लिए, दर्शन के लिए। अब हम क्या बनना चाहते हैं? संसारी साधारण व्यक्ति या भगवान के भक्त? धन का महत्व मानेंगे तो उसके पराधीन हो जाएंगे, परतंत्र हो जाएंगे, फंस जाएंगे। यही सोचते रह जाते हैं हम क्या करें, कैसे करें। ऐसी विकट परिस्थिति आ जाती है। अब परिस्थिति का सदुपयोग कैसे हो? जब परिस्थिति आवे, बदले, वैसी न रहे जैसी पहली थी, जो हम चाहते थे जिसको वो न रहे, तो हम भगवान को याद करें। परिस्थिति कोई भी समान नहीं रहती, वस्तुएं भी समान नहीं रहती, व्यक्ति भी समान नहीं रहते, सब बदलते रहते हैं समय के साथ। ना अवस्था एक समान रहती है, बचपना, जवानी, बुढ़ापा सब बदलता रहता है। यदि इन बदलने वालों का अच्छे से उपयोग किया जाए, सब समय में सेवा की जाए। बच्चा तो नहीं जानता सेवा कैसे करते हैं, बस वो इतना ही कह दे माँ मैं तेरा हूँ, तू मेरी है, बस यही सबसे बड़ी सेवा है उसकी। सबसे बड़ी सेवा यही है। माँ तू मुझे रोटी खिलाती है, तू मुझे पानी पिलाती है, तू मुझे दूध पिलाती है, तू मुझे नहलाती है, तू मेरी सेवा करती है, मुझे पढ़ाती है, मुझे स्कूल भेजती है, सारे घर का काम करती है। जब बच्चा कुछ भी ऐसे कहता है तो माँ बड़ी खुश, बड़ी खुश। जब भगवान को याद करते हैं, शुक्राना मानते हैं, हे नाथ, हे प्रभु, सब कुछ आप देते हो मुझे, ये पैसा, ये दुनिया, ये चीज़ें, ये कार्य, ये सेवा, सब आप देते हो, आप कराते हो, आपकी शक्ति से होती। रोटी भी आप देते हो, पानी भी आप देते हो, पैसा भी आप देते हो, घर भी रहने को आपने दिया है, परिवार भी आपने दिया है, सब कुछ आपने दिया है। हे नाथ, आपके अनंत अनंत शुक्राने हैं। जब ऐसे बोलते हैं तो भगवान को खुशी आती। एक बात समझने की है, आप और आपकी परिस्थिति, वस्तु, आप, आपकी अवस्था, आपका समुदाय, आपका देश, आप और आपका समय, ये अलग अलग हैं। दो चीज़ें हैं, आप अलग हैं और वस्तु, अवस्था, समुदाय, देश, समय, परिस्थिति, ये सब अलग हैं। और ये उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज़ें हैं, प्रकृति का अंश हैं। ये सब परिस्थिति, वस्तु, अवस्था, समुदाय, देश, समय, आपका समय बदलता रहता है ना। समय बीत रहा है। हालांकि फिजिक्स के हिसाब से स्पेस में देयर इज़ नो टाइम एंड डिस्टेंस। तात्पर्य है कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वे सब प्रकृति का अंश हैं और हम परमात्मा के अंश हैं। हम नित्य निरंतर रहने वाले हैं, परंतु प्रकृति से उत्पन्न चीज़ें नित्य निरंतर बदलने वाली हैं। हाँ, अभी समय की बात चल रही थी तो समय निरंतर बदल रहा है। वैसे समय देयर इज़ नथिंग लाइक टाइम। स्पेस में आप चले जाइए तो वहाँ सूरज जैसे निकल रहा है वैसे ही निकलता रहेगा 20 साल तक। वहाँ कोई घड़ी वड़ी नहीं है, वहाँ कोई दिन रात नहीं है, वहाँ कोई हफ्ता नहीं है, वहाँ कोई, जब सुबह और शाम नहीं होती, रात नहीं होती, फिर सुबह नहीं होती तो दिन कैसे बदलेगा? 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, ये कैसे पता चलेगा? वहाँ तो सूरज लगातार, हम बस अर्थ के बाहर निकल जाएं, बस अर्थ के एटमॉस्फेयर के 200 किलोमीटर के ऊपर निकल जाएं,
300 किलोमीटर पे जाके खड़े हो जाए, वहाँ कोई चीज़ नहीं चाहिए खड़े होने को, ज़मीन नहीं चाहिए वहाँ तो आप लटक गए, बस लटक गए। 300 किलोमीटर पर धरती से आप जहाँ आपको छोड़ दिया जाएगा वहाँ 20 साल तक लटके रहेंगे। 200 साल के अंदर ही, वो 200 किलोमीटर के अंदर ही ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। 300 किलोमीटर पे जाके ज़ीरो हो जाता है लगभग। चारों तरफ के थोड़े थोड़े ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, वो कोई खास खींचते नहीं, तो जो आदमी जहाँ छोड़ दिया वहीं रहता है। अब वहाँ न सुबह हो रही है, न शाम हो रही है, न दिन हो रहा है, न रात हो रही है, दिन बदल ही नहीं रहा। आप 19 तारीख को वहाँ पहुँच गए थे तो 19 ही तारीख रहेगी। 20 साल बीत जाए 19 ही तारीख रहेगी, 20 आएगी ही नहीं वहाँ। तो देयर इज़ नथिंग लाइक टाइम इन स्पेस, ऐसे बोला जाएगा। इसकी डेफिनेशन यही बनेगी। स्पेस की डेफिनेशन है देयर इज़ नथिंग लाइक टाइम इन स्पेस, मतलब दूरी नहीं है। स्पेस मतलब दूरी नहीं है, किलोमीटर के आप जहाँ हैं वहीं हैं, एक आप ही आप हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ निराकार चेतन तत्व हर जगह ठसाठस भरा हुआ है, चित घन। परमात्मा से अंदर कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। आप परमात्मा में ही हैं, जी रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है सब परमात्मा में ही हो रहा है। परमात्मा ही परमात्मा है। धरती पर परिस्थिति है, वस्तु है, अवस्था है, समुदाय है, देश है, समय है, ये सब चीज़ें हैं और ये सब निरंतर बदलती हैं। एक क्षण भी एक रस नहीं रहती, इनका संयोग और वियोग होता रहता है। कोई चीज़ मिलती है, छूट जाती है। एक बार मैंने गॉगल्स ख़रीदा एक दुकान से। स्कूटर में तब वैसा होता था, रखने की जगह बनी होती थी थोड़ी सी, जो आगे का जो मडगार्ड होता था उसके अंदर का जो हिस्सा होता था उसमें थोड़ी सी जगह बनी होती थी। तो मैंने चश्मा उसमें रख दिया। इतने में घड़ी वाले की दुकान पर एक छोटा सा काम याद आया, एक सेल लेनी थी। बस उसको मैंने अपना सैंपल का सेल दिखाया और सेल लेकर जब आया तो स्कूटर पर मेरा चश्मा गायब था। तो दृष्टांत से ये दृष्टांत ही कहेंगे, मतलब जो चीज़ घट गई मतलब जो चीज़ हो गई, घट कर दी नहीं, कम कर दिया नहीं जो चीज़ मतलब बीत गई, गुजर गई। तो चश्मा आया और गया, थोड़ी देर का स्कूटर पर रखा रहा, बस इतनी देर का ही साथ था, एक दुकान से दूसरी दुकान तक का। तो ऐसे प्रवाह बह रहा है, निरंतर हरदम चलता रहता है, निरंतर प्रवाह बह रहा है। आप अनादिकाल से अचल हैं और ये सब शरीर चल हैं। चल वस्तुओं को लेकर अचल पर असर क्यों पड़ जाता है? अब वस्तुओं को लेकर, व्यक्तियों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर हम पर असर क्यों पड़ जाता है? हम तो अचल तत्व हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं। जैसे ईश्वर के गुण हैं हमारे आत्मा के वही गुण हैं सब। और हमारे आत्मा नहीं, ये तो कहने में आता है, हम आत्मा, हम स्वयं आत्मा हैं। शरीर बाहर है, मन बुद्धि चित्त इंद्रियां क्रियाएं ये सब बाहर हैं, अलग हैं। वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति ये सब अलग हैं, ये सब एक श्रेणी के हैं। शरीर, संसार, वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति ये सब एक श्रेणी के हैं, एक कैटेगरी के हैं। और हम अचल वस्तु के साथ एक हैं, परमात्मा के साथ एक हैं। होता क्या है, हम चल वस्तुओं के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। शरीर और शरीर में रहने वाले हम, ये दो चीज़ हैं। आप शरीर नहीं हैं और शरीर आपका नहीं है। गलती यह हुई कि हमने शरीर में अहमता ममता कर ली, मेरापन मैंपन कर लिया। मैं शरीर हूँ ऐसा मानने लग गए और मेरा शरीर है, या मेरे हाथ मेरे पैर ऐसे बोलते ना हम, मेरी उंगली में लग गई, ऐसे तो बोलने में आता है, मैं उंगली में लग गई तो नहीं आता। अपने को शरीर में बिठा दिया तो अहमता पैदा हो गई, और शरीर आदि वस्तुओं को अपने में बिठा लिया तो ममता पैदा हो गई। ये मेरा है तो ममता हो गई, मेरापन हो गया।
मेरी चीज़, मेरे पदार्थ, मेरा पेन, मेरी पेंसिल, मेरी कॉपी, मेरा बिस्तर, मेरा घर, मेरी मेज़, मेरी कुर्सी, तो मत बैठा करो मेरी कुर्सी पे, बोलते ना कभी किसी को गुस्सा आ गया तो अब भाई कुर्सी मेरी, ये तो अज्ञान है, एक दिन छूट जाएगी मेरी कुर्सी। कहाँ, किसकी कौन सी कुर्सी, किसका कौन सा पेन, किसकी कॉपी। ठीक है, व्यवहार में जैसे हम कहते हैं धर्मशाला में जाकर रुके, हमारा कमरा नंबर 5 है, आइएगा मिलने, किसी से कह रहे होते हैं हम, तो हमारा कमरा कहाँ से आ गया। ज़रा देर को मिला है, ज़रा दिन को मिला है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन रहना है, चले जाना है, तो हमारा क्या। ऐसे हमने ममता कर ली, और अहमता, मैं शरीर हूँ, ऐसे कर लिया। अहमता को लेकर भेदभाव होता है और ममता को लेकर संघर्ष होता है, ये दोनों ही बंधन कारक हैं। मैंपन को लेकर तो भेदभाव होता है, हम इस जाति के तुम उस जाति के, हम बड़े आदमी तुम छोटे आदमी, हमारा रंग गोरा तुम्हारा रंग काला, ये तो है दुनिया में। ब्लैक एंड वाइट का चक्कर है, रिच एंड पुअर का चक्कर है, फैट एंड थिन, हाई एंड लो, ये हाई इनकम ग्रुप, ये लो इनकम ग्रुप, ये सभी तो भेदभाव हैं। तो ये भेदभाव पैदा हो जाते हैं अपने को शरीर मानने से, और अपनापन करने से किसी भी चीज़ में बंधन हो जाता है। मेरी चीज़ है, मेरी गाय, अब गाय को रस्सी से बांध के ले जा रहे हैं, तो जितने गाय हमसे बंधी है उतने ही हम गाय से बंधे, बंधन हो गया। संत महात्माओं ने मैं मेरे का त्याग करने के लिए कहा है। वस्तुओं का त्याग तो देखिए स्वतः हो रहा है। पहले हम जो चीज़ लाए थे वो अब नहीं है। शर्ट लाए थे, पुरानी हो गई, फट गई, या मन से उतर गई, हमने तो उतारी, जो उतारी मन से उतर गई, मतलब फिर किसी को दे ही दी, या पड़ी है तो किसी अलमारी में पड़ी है। कुछ लोग देते नहीं हैं, अलमारी में जमा होते। एक अलमारी उनकी होती है पुराने कपड़ों की, या अपनी ही अलमारी में पुराने कपड़े भरे रहते हैं। दिखने में उनके कम से कम 100 शर्ट नज़र आएंगी एक बार में, पहनते कितनी हैं, मुश्किल से 20 आने जाने की रखी हैं, 40, और बताओ 60 कैसी हैं। अरे ये ना पहले की हैं, अरे तो इन्हें क्या करोगे रख कर। नहीं 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 नहीं, जवाब नहीं है कोई, नहीं जवाब है, बस दे दो किसी को, नहीं। छोटी हो गई हैं, नहीं। फेड आउट हो गई हैं, नहीं। खराब हो गई होंगी, नहीं। अच्छा तो नई की नई रखी होंगी, नहीं। तो ये नहीं मालूम कि रखी क्यों हैं भाई, रखी क्यों है। आप रहने दो, आप अपना काम करो ना। हाँ, हमारे बीच में टांग मत अड़ाया करो हर समय, ज़्यादा बोलने लग गए हम और डांट खा गए बेकार में 60 क्यों, तुम 120 रखो भैया। हाँ 40 वो और 120 और 160 कर लो, धीरे धीरे क्या है, सारा पैसा इसी में लगा दो शर्ट खरीदने में, 3 अलमारियां ले लो। वस्तुओं का त्याग तो स्वतः हो रहा है, आप करो मत करो, चीज़ें आपने छोड़ दी पुरानी, नई आपने पकड़ ली। संसार की समस्त वस्तुएं प्रतिक्षण आपसे विमुक्त हो रही हैं, आपसे छूट रही हैं, संसार की सब चीज़ें। देखिए नाखून हफ्ते के हफ्ते 2 हफ्ते में हम लोग काट देते हैं, वो बाकी का हिस्सा कट करके नीचे गिर जाता है जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, लेकिन शरीर का वो हिस्सा हमसे छूट गया। बाल हम कटवाते हैं महीने 2 महीने में, बीच में जब भी, जिसके जल्दी बड़े हो जाते हैं, किसी के थोड़ा धीरे, तो बालों की वो कटिंग हम छोड़कर चले आते हैं नाई के पास, जबकि वो बाल हमारे ही हैं। तो त्याग करना भी हमको आता है, नाखून काटकर छोड़ना आता है, बाल काटकर छोड़ना आता है। ये माता जी बाल काट देती हैं, तो जो जिनके बाल काटती हैं वो छोड़ के चले जाते हैं या ले जाते हैं साथ में। तो मेरे बाल कह रहे थे पहले, तो वो जब कटवाने आए थे, मेरे बाल ना ठीक से काटिएगा, हैं? मेरे बाल वैसे ही अब मेरे बाल दिखा के मेरे बाल ठीक से काटिएगा। देखिए आगे ना ऐसे
पतली सी पूंछ सी निकल आई है, जरा इसको यू शेप में कर दीजिए। हैं? अच्छा, बाकी के बचे बाल कटे हुए नहीं, वो तो छोड़ के चले गए हम। त्याग करना हमको आता है। तो वो जो शर्ट हमने रखी हुई हैं, जिनका एक तरह से त्याग हो गया है, उनको त्याग करना क्यों नहीं आता है? अब यहाँ विचार करना पड़ेगा। उनसे हमने कट कर लिया, बालों को कट कर दिया, नाई ने या ब्यूटिशियन ने कट कर दिया, तो कट हो गया संबंध। जबकि बाल हमारे ही हैं, अभी भी पड़े हैं तो दिख रहा है मेरे बाल कटे पड़े हैं। और जैसे ही वहाँ से उठ के चले, उसने झाड़ू लगाकर एक कर दिए, 4 जनों के बाल गड्डम सड्डम कर दिया हैं। अब कौन से मेरे बाल, छोड़कर चले गए। तो त्याग करना हमको आता है। हम विचार की कमी के कारण गलती कर जाते हैं। जो चीज़ अब मन से उतर गई, उसको दे दो, किसी के काम आएगी। ये जो ममत्व कर लिया, मेरापन कर लिया, ये अच्छी बात नहीं है, ये बंधन का कारण है। मरते समय अगर शर्टें याद आ गई तो क्या होगा? कपड़े का थान बन के आएंगे। हाँ भाई, मुझे नहीं मालूम थान में जीव होता है कि नहीं होता, मैं तो मजाक करके कह रहा हूँ कि कपड़े का थान ही बन के आएगा वो आदमी, और क्या आएगा। और या एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो मिल में काम करने वाला कर्मचारी बनेगा, कपड़ा बनाता रहेगा, बना के देता रहेगा, मालिक बेच देगा, कुछ नहीं, तनख्वाह मिलेगी, बस कपड़ा बनाता रहेगा ज़िंदगी भर। या दर्जी बन जाएगा, कपड़े काटता रहेगा, सीता रहेगा, लोगों की शर्टें बना के देता रहेगा, शर्ट का ही दर्जी बनेगा वो, और कुछ नहीं चाहिएगा। शर्ट का ही वासना रही ना, तो शर्ट का दर्जी बन के आएगा। शर्ट वाला नाम रखेगा दुकान के बाहर, शर्ट वाला, और दर्जिया काम करेगा, शर्ट बना के बेचेगा, ये हो जाए। तो ये बंधन का कारण है, मेरापन करना बंधन का कारण है। संत महात्माओं ने मैं मेरे का त्याग करने के लिए कहा है। वस्तुओं का त्याग तो स्वतः हो रहा है, जैसे नाखून कट गए, बाल कट गए, कुछ चीज़ें खराब हो गई, घर में ही कोई मशीन आती है खराब हो जाती है, तो क्या करते? पड़ी रहती है बहुत टाइम, साल 2 साल 3 साल, आखिरकार तो कबाड़ी को देनी ही पड़ती है। हर दिवाली में बाहर निकालते हैं, फिर अंदर रख देते हैं, शायद काम आ जाए, काम आती नहीं। बच्चे बड़े हो चुके होते हैं तो कहते हैं क्या आप लोगों ने ये कबाड़ा भर रखा है। और कभी रात को चुपचाप बच्चे मशीन को निकाल कर कबाड़ी को कह देते हैं रात को 9 बजे आ जाना, मम्मी पापा 8:45 तक सो जाते हैं, हम आपको दे देंगे। और 9 बजे कबाड़ी वाला आता है, उसको जो मोल भाव उल्टा सीधा करके और बेच बाच के छुट्टी। कहाँ गई वो मशीन? जब कई दिन बाद देखी तो पूछेंगे कहाँ गई वो मशीन? बोले बेच दी हमने। अरे कैसे बेच दी तुमने बिना पूछे? बोले बेच दी हमने। कितने बेची? 500 रुपये। 15,000 रुपये की मशीन 500 रुपये में बेच दी। पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ये तुम वो, 2-4 गालियाँ ब्रैकेट में, सब बेच दो, घर बेच दो पूरा, 2-4 जुमले डायलॉग सुनने को मिल जाएंगे। खैर, संसार मात्र की वस्तुएं, सारी वस्तुएं प्रतिक्षण हमसे छूट रही हैं। ये बात बहुत विचार करने की है, समझने की है। प्रतिदिन इस बात पर विचार करना चाहिए, कहना चाहिए, सुनना चाहिए कि संसार नहीं में जा रहा है। धीरे 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 आप अपने, यदि आपकी आयु आज 60 साल की है तो अपने जीवन को याद करिए। कितनी वस्तुएं आपसे छूट गई होंगी, कितने खिलौने बचपन के, भले एक आध खिलौना अभी तक अलमारी में कहीं रखा होगा भले, लेकिन अब तो छूट गया, खेलते नहीं है उसके साथ। वो बचपन के दोस्त, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो पुरानी यादें, वो पुराने दोस्त, वो पुरानी सहेली, वो पुराना दोस्त, कैसी कैसी शैतानियाँ किया करते थे, पेड़ों पर चढ़ जाते थे, पुराने दिन, इमली खाते थे। अब कोई खाने नहीं देता इमली, खाई नहीं जाती है, खा भी लें तो गला खराब हो जाता है। तो
तो इमली खाने को नहीं मिलती। अब बचपन में खाया करते थे, कच्चे आम खाते थे आम ही, अब खा नहीं सकते। अब पका हुआ आम तो चल जाता है जैसे तैसे, कच्ची आम ही कहाँ चले। तो हर चीज़ हमसे धीरे धीरे छूट रही है। ये दर्शन अदर्शन में जा रहा है। संपूर्ण सृष्टि महाप्रलय की तरफ जा रही है। इस सृष्टि का ये जो लाइफ ऑन अर्थ है, इसकी भी एक हाफ लाइफ है। इस अर्थ की, हमारा जो सन है उसकी भी एक हाफ लाइफ है। अर्थात ये सब कुछ नहीं में जा रहा है। जितने दिन व्यतीत होते जा रहे हैं उतनी आयु हमारी घटती जा रही है। लोग कहते हैं आयु बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही, घट रही है। और एक दिन वह दिन भी आ जाएगा जब शरीर नहीं में चला जाएगा, छूट जाएगा। दूसरा कोई काम होगा कि नहीं होगा, इसमें तो संदेह रहता है। कोई बच्चा हो किसी का, अब वो पढ़ लिख के अच्छा इंसान बनेगा नहीं बनेगा, इसमें संदेह है। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा, इसमें संदेह है। उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, इसमें भी संदेह रहता है। कुछ लड़के रह जाते हैं, लड़की नहीं मिलती ढंग की उनको, तो शादी होगी कि नहीं होगी संदेह है। लड़का बच्चा होगा कि नहीं उसके, ये भी संदेह है। लड़कियां ही लड़कियां हो जाती हैं कुछ लोगों के, किसी के बच्चे ही नहीं होते। आगे चल के उसका काम चलेगा कि नहीं चलेगा, बूढ़ा हो के होगा कि नहीं होगा, पहले ही मर जाएगा, संदेह। हर बात में संदेह है। लेकिन मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति मरेगा, कोई संदेह नहीं। भविष्य की कोई बात बता नहीं सकता कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, परंतु मरना होगा कि नहीं होगा, ये बात तो बिल्कुल निशंक तय है, पक्की बात। जो व्यक्ति आया है संसार में उसको एक दिन जाना है। बंधन क्या है? न बदलने वाले ने बदलने वाले के साथ एकता कर ली, यही बंधन है। मैं शरीर हूँ, बंधन हो गया। अब जरा सा दुख आता है शरीर पर, बीमारी आती है, हाय हाय करते हैं। यदि कोई विवेकी पुरुष बदलने वाले और न बदलने वाले को अलग अलग करके देख ले, अर्थात बदलने वाला मेरा स्वरूप नहीं है, यह शरीर मुझसे अलग है, ऐसा जान ले, अनुभव कर ले, तो आज ही मुक्त हो जाए। किस बात से? मेरेपन के बंधन से। यह शरीर मैं नहीं हूँ, ये एक दिन छूट जाएगा। आज ही मैं इससे अलग हूँ, अभी इससे अलग हूँ। ये केवल सीखना नहीं है। पुस्तकों से हम सीख सकते हैं, सीखकर अच्छा बोल सकते हैं, परंतु सीखने वाला पंडित नहीं होता। ठीक ठीक जानने वाला ही पंडित होता है। पंडित का मतलब वो पंडित जी नहीं, पंडित मतलब पढ़ा लिखा, सुना समझा, परखा हुआ, जाना हुआ जिसका हो, पूरा ज्ञान हो जिसको, वो पंडित। भगवान ने अर्जुन को कहा ना कि तू बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, पंडितों के से वचनों को कह रहा है, लेकिन जिनके शरीर चले गए हैं उनके लिए भी और जिनके नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ज्ञानी लोग जो होते हैं वो किसी के लिए शोक नहीं करते, किसी को अपना नहीं मानते, वो अपने को आत्मा करके जानते हैं। हम क्या करके जानते हैं? चलो छोड़ो, बोलते क्या हैं? मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, ऐसे बोलते हैं। और जानते क्या है अपने को? शरीर। तो ये तो बोलना और समझा अलग हो गया ना। बोली हुई बात समझी कहाँ है? सुनी हुई बात समझी कहाँ है? जानो समझो अपने को, मैं कौन हूँ। सीखने से काम नहीं चलेगा। तोते को सिखा दो तो बोलता रहेगा, लेकिन जब बिल्ली आएगी, बिल्ली सामने आ जाए तो टेंटे करने लग जाता है। अब भगवान का नाम ले या जो भी बोलता था वो बात बोल, अब नहीं बोल पाएगा। उसे पता ही नहीं भगवान का नाम होता क्या है, उसे तो रटा दिया गया है। राम राम बोल, मिठू राम राम बोल, राम 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 राम। उसे क्या पता होता क्या है।
तो सीखा हुआ जो है वो कल्याण कैसे करेगा? फिर भी भगवान का नाम ऐसा है कि सीखा हुआ भी अगर नाम अंत समय में याद आ जाए और मुख से बोल दे, कोई बुलवा दे उससे, और उसका भाव बन जाए, हे नाथ हे नाथ, किसी भी कारण से अंत समय में भगवान का नाम याद आ जाए तो सब पाप नष्ट हो जाए। एक दृष्टांत आता है कि एक स्त्री अपने तोते को राधे कृष्ण गोपी कृष्ण बोलना सिखा रही थी। अचानक सांप ने काट लिया। राधे कृष्ण गोपी कृष्ण कहते कहते उसका शरीर शांत हो गया। तो शास्त्रों में आया कि उसका उद्धार हो गया। संतों की वाणी में भी ऐसी कई कथाएं आती हैं। एक बार एक बधिक पशु पक्षियों को मारने के लिए धनुष बाण लेकर जंगल में घूम रहा था। एक पेड़ पर पपीहा बैठा था। इधर तो बधिक उसके ऊपर बाण का निशाना लगाता है और उधर एक बाज उसी पपीहे को मारने के लिए धावा बोलता है। ऐसे संकट में पपीहे ने भगवान को याद किया। पूर्व जन्म के संस्कार से पशु पक्षियों में ऐसी बात आ जाती है जो मनुष्यों में मुश्किल से आती है। कब के संस्कार न जाने कब जागृत हो जाए, इसका पता नहीं चलता। अचानक उस वृक्ष में से एक सांप निकला। उसने बधिक को काट लिया। सांप के काटते ही बधिक का हाथ हिला और बाण छूट गया। वह बाण जाकर बाज को लगा। बधिक और बाज दोनों मर गए। पपीहे की रक्षा हो गई। अच्छा, अब एक और दृष्टांत आता है। ये दृष्टांत आता है करुणा सागर से। ग्रंथ है करुणा सागर, उससे लिया है। तो एक बधिक ने वन में एक मृग को मारा और उसको उठाकर चला। रास्ते में प्यास और थकावट से व्याकुल होकर वह एक पेड़ की छाया में आकर बैठ गया। उस वृक्ष पर एक पालतू तोता बैठा हुआ था जो पिंजरे से निकलकर भाग आया था। इतने में एक सांप निकला और उसने बधिक को काट लिया। वहाँ उसे तोते ने 2 बार राम राम कहा। अचानक तोते ने ऊपर देखा, नीचे कुछ हुआ तो उसके मुंह से निकल गया राम राम। राम राम निकल गया। बधिक ने सुना तो उसको भी पुरानी एक याद आ गई। कभी उसने सत्संग कहीं सुना था जहाँ कहा गया था कि राम नाम की बड़ी महिमा है, आखिर में अगर कोई राम नाम बोल दे तो बेड़ा पार हो जाता है। सुना था खाली, उसको क्या मालूम क्या होता है। तो उसने राम राम उसके मुंह से निकल गया और वो मर गया। मरने पर उसे ले जाने के लिए यमदूत आए। उधर से वैकुंठ में ले जाने के लिए भगवान के पार्षद आ गए। यमदूतों ने कहा कि इसे आप कैसे ले जा सकते हैं, इसने तो बहुत जीवों को मारा है, बहुत पाप किए हैं, इसे तो हम नरक में ले जाएंगे। भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसने अंत समय में भगवान का नाम लिया है, इसलिए इसका कल्याण होगा, कल्याण करना होगा इसका। दोनों में विवाद छिड़ गया। फैसला करने के लिए संपूर्ण पापों को और नाम को तोला गया तो नाम बड़ा वजनदार निकला। अतः बधिक को निर्भय धाम मिल गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।